केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा केंद्र की समीक्षा के बाद रद्द करने के फैसले से छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों की कई चिंताओं को शांत किया गया है। महामारी की दूसरी लहर द्वारा किए गए नरसंहार से हिल गए। सरकार के पास संक्रमण के संभावित ताज़ा समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत कम विकल्प था। हालांकि इसका मतलब छात्रों के लिए काफी सीमित अवसर होगा। पिछले वर्ष के दौरान छात्रों के दर्दनाक अनुभव के बाद 2021 में भविष्यवाणी की उम्मीदें सुपर स्प्रेडर की घटनाओं के कारण दूर दूर तक फैले कोरोना वायरस के दोहरे उत्परिवर्ती संस्करण के उद्भव से धराशायी हो गई हैं। सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तैयार करने में ढिलाई के एक लंबे चरण के बाद परीक्षा प्रश्न पर निर्णायक कार्रवाई के रूप में देखे जाने के लिए चिंतित थे। 12वीं कक्षा की महत्वपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा को रद्द करने और इसे प्रमाणन के लिए एक उद्देश्य मूल्यांकन के साथ बदलने का निर्णय राज्यों में शिक्षा बोर्डों को उसी दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। एक आकलन योजना के कुछ संकेत सीबीएसई के पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करने में पाए जा सकते हैं। जब महामारी ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को पूरा करने से रोक दिया था, उन छात्रों के लिए जो परीक्षा नहीं दे सकते थे और बाद की परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार करने के विकल्प के साथ परिणामों पर पहुंचने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में परियोजना मूल्यांकन का प्रस्ताव दिया गया था। बोर्ड को अब एक मॉडल वैज्ञानिक योजना के साथ आना चाहिए। चीन गुरुवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेगा, क्योंकि बीजिंग अमेरिकी सेना की वापसी के बीच काबुल और इस्लामाबाद दोनों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच चौथी बैठक वीडियो लिंक के जरिए होगी और इसकी अध्यक्षता चीन करेगा। मंत्रालय ने कहा कि चीन द्वारा शुरू की गई त्रिपक्षीय वार्ता सुलह प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण में अमेरिका और नाटो बलों की एकतरफा वापसी के मद्देनजर नई अनिश्चितताओं को संबोधित करेगी। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस सप्ताह शर्त सैनिकों की वापसी का 3044% पूरा हो गया था। राष्ट्रपति जो बिडेन ने अप्रैल में घोषणा की थी कि इस साल 11 सितंबर तक पूरी तरह से वापसी होगी। जुलाई में एक आभासी संवाद में 3 देशों के उप विदेश मंत्रियों ने एक व्यवस्थित, जिम्मेदार और शर्त आधारित वापसी का आग्रह किया था। अफगानिस्तान का राजदूत डोर टू चाइना जावेद कैम को इस सप्ताह चीनी मीडिया को बताते हुए उद्धृत किया गया था कि चीन के अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध बीजिंग को इन देशों के बीच विश्वास बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देख सकते हैं। अफगान दूत ने भविष्य में अफगान शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए चीन के ओर की सराहना की। आधिकारिक शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया कि विदेश मंत्री वांग यी ने 17 मई को अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब के साथ फोन कॉल किया था। चीन के बीच विभिन्न पक्षों के बीच आंतरिक वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए कहा। उन्होंने भारत और चीन से अपनी अन्य द्विपक्षीय समस्याओं के बावजूद एक साथ काम करने का आह्वान किया। अफगानिस्तान एक स्थिर देश होने के नाते अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों के पक्ष में है। कम्युनिस्ट पार्टी रन ग्लोबल टाइम्स ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया, ये अधिक महत्वपूर्ण है कि हम और पाकिस्तान कैसे विश्वास बना सकते हैं और चीन कैसे बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं।
अन्य मुद्दों की परवाह किए बिना अफगानिस्तान के संबंध में विश्वास। इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन देश के आधुनिक 21 इतिहास में हिंसक नस्लीय घृणा की सबसे खराब घटनाओं में से एक को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। अपेक्षाकृत अच्छी तरह से अफ्रीकी अमेरिकियों और उस समय सफेद भीड़ को भगाने से उनकी संपत्ति को व्यापक नुकसान ने देश और दुनिया को चौंका दिया। तब से दशकों से इसने आत्मनिरीक्षण और नीतिगत कार्रवाइयों को जन्म दिया है जिसने अमेरिकी समाज को परेशान करने वाली नस्लीय खाई को पाटने की मांग की है। 1921 में यह ग्रीनवुड तुलसा का मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी पड़ोस था, जिसकी स्थापना दासों के वंशजों द्वारा की गई थी और 31 मई और जून में ब्लैक वॉल स्ट्रीट के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की थी, जिसने नरसंहार का सामना किया था। तुलसा विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक अनौपचारिक अभयारण्य शहर होने के लिए जाना जाता था, जो कठोर अलगाव या जिम क्रो कानूनों के कठोर अधिकारों के परिणामों का सामना कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गहरा आक्रोश है कि रंग का एक समुदाय और सदियों के उत्पीड़न के अधीन ऐतिहासिक नस्लवादी घृणा के साथ मिश्रित आर्थिक पिरामिड के उच्च स्तरों तक पहुंच गया था, जिसके परिणामस्वरूप घातक हिंसा हुई थी और घरों और पड़ोसी को लाखों डॉलर का नुकसान उग्र भीड़ द्वारा हुड जलाए गए। ट्रैक को कवर करना एक मायने में और भी बदतर था। बचे हुए प्रतिशोध के डर से ग्रसित और उनके द्वारा की गई हिंसा के बारे में बोलने में असमर्थ और नुकसान झेलने के लिए नरसंहार को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपराधी सालों तक सरकारी हलकों में और अखबारों और पाठ्य पुस्तकों में नरसंहार का बमुश्किल उल्लेख किया गया था। इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन देश के आधुनिक 21 इतिहास में हिंसक नस्लीय घृणा संपत्ति को व्यापक नुकसान ने देश और दुनिया। इजराइल की संसद ने बुधवार को अपने 11वें राष्ट्रपति के रूप में इवनकील लेबर अनुभवी इसहाक हर्जोग को चुना। एक वोट जो विपक्षी सांसदों ने बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए गठबंधन बनाने के लिए हाथापाई की। श्री हर्जोग 60 ने पूर्व प्रधानाध्यापिका मिरियम पेरेट्स को हराकर राष्ट्रपति रूवन रिवलिन की जगह ली।